नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण साहनी अपने YouTube चैनल पर जीव विज्ञान विषय के साथ आज का हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना। तो शुरू करते हैं कोशिका की संरचना। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कोशिका क्या होती हैं। कोशिका समस्त जीवधारियों की इकाई होती हैं, अर्थात समस्त जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसमें हम ये भी बता चुके थे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए प्रारंभ करते हैं कोशिका की संरचना। तो कोशिका को बाहर से एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन घेरे रखती है, जिसे कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो है छिद्रित होती हैं, जिसके द्वारा पदार्थ जो होते हैं एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आवागमन करते हैं। कोशिका झिल्ली के भीतर जो है द्रव भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोल धब्बे जैसी संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक को बाहर से एक झिल्ली घेरे रखती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये साधारणतः एक कोशिका की संरचना है, ये जंतु कोशिका की संरचना है। ठीक इसी प्रकार पौधे की भी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी भिन्नता होती है, जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। तो अब हम जानते हैं कोशिका के भाग की। तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक है कोशिका झिल्ली, उसके बाद से कोशिका द्रव्य और उसके बाद से केंद्रक। अब हम डिटेल में जानेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्या, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, यानी कि सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति के भीतर का जो कला होता है, आवरण होता है, उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। अब जो है शुरू करते हैं क्या, तो कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है मुख्य रूप से कोशिका कला के भीतर का द्रव होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका की उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये जो भाग है, जैसे लाइसोसोम, तारक केंद्र, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है क्या है, तो कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म भाग है, जिसे हम सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग कहते हैं। अब जो है हम जानेंगे कि आखिर में ये जो कोशिकांग है जंतु कोशिका को पादप कोशिका से किस प्रकार से भिन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में तो होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में नहीं होता है। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पौधों की कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका की कोशिका द्रव्य में कौन से घटक होते हैं। तो यहाँ पे पादप कोशिका के बारे में एक छोटा सा ट्रिक हम लेकर के आए हैं, जो है क्या, रिक्तिका को लव
हो गया प्लांट से, यानी कि रिक्तिका नाम की लड़की है जिसको कि प्लांट से यानी कि पौधों से लव हो गया। यानी कि स्पष्ट है कि प्लांट सेल में यानी कि पौधों की कोशिका में रिक्तिका और लवक पाए जाते हैं। रिक्तिका यानी कि रिक्तिका और लव यानी कि लवक, ये जो है पाए जाते हैं। प्लांट सेल में रिक्तिका और लवक पाए जाते हैं उसे, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। रिक्तिका और लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। हम जानते हैं थोड़ा सा जंतुओं की कोशिका में, तो रिक्तिका लवक को छोड़ करके और सभी घटक जो है जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रिक है, क्या, सेंट्रोलाटा, यानी कि सेंट्रो से होता है सेंट्रोसोम और लाता से होता है लाइसोसोम। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में तो पाए जाते हैं, परंतु पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। परंतु पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं क्या क्या समानता होती हैं। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम जो है जंतु और पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। अब जो है जानते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य के बीच में पाया जाता है। केंद्रक को चारों ओर से एक आवरण घेरा रहता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, जो कि छिद्रित होती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा केंद्रक के पदार्थों का कोशिका द्रव्य के पदार्थों के साथ आवागमन होता है। केंद्रक के पदार्थ और कोशिका द्रव्य के पदार्थों के बीच उस झिल्ली के द्वारा आवागमन होता है। अब जो है ये जो केंद्रक है कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है। आखिर में कोशिका विभाजन होता है क्या? तो कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से संख्या बढ़ाती हैं, जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। उसके साथ ही तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कोशिकांगों के बारे में वर्णन करेंगे, तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।